नमस्कार दोस्तों, जेपी सिंह दतिया मध्य प्रदेश से। ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग यूट्यूब का है चैनल। इसमें आपको फिश फार्मिंग से, बायोफ्लॉक से संबंधित जानकारी दी जाती है। आज का टॉपिक आपको देख ही लिया होगा आप लोगों ने, फिश फीड से संबंधित है। क्योंकि जब भी आप फिश फार्मिंग या कोई भी लाइव स्टॉक का काम करने जाएंगे तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है फीड की। और फार्मिंग का लगभग 80% 80% खर्चा जो होता है वो फीड पे ही होता है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, दो तरह के कल्चर होते हैं। एक तो आपका हो गया तालाब कल्चर, जो पॉन्ड कल्चर, जो प्राकृतिक कल्चर है, बहुत सालों से होता आया है। उसमें तो अपन लोग लोकल फीड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे राइस ब्रान, खली वगैरह मिक्स करके। ये आपके डिपार्टमेंट वाले बहुत अच्छी तरह आपको बता देंगे। 3-4 आइटम मिक्स कर कर, उसमें कुछ मिनरल मिक्सचर मिक्स करके उसको थैलों में भरकर, उसको पहले तो उसको ग्राइंड करना पड़ता है पीस के, और फिर उसको आप थैलों में, पॉन्ड में आप टांग देते हैं। कुछ उसमें होल्स कर कर फिश कंज्यूम कर लेती है। लेकिन जैसे अपना बायोफ्लॉक कल्चर है, केज कल्चर है, आरएस कल्चर है, इसमें अपन फ्लोटिंग फीड इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल फीड, जो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। उससे आप फार्मिंग करते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रोटीन परसेंटेज, कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज, हर चीज़ का फुल रेशियो मेंटेन करने के बाद तभी आपकी टाइम पे आप ग्रोथ ले सकते हो। तालाब कल्चर आपने देखा होगा, नॉर्मली तालाब कल्चर 1 से 2 साल का होता है। लेकिन बायोफ्लॉक कल्चर आपको 6 से 8 महीने में अगर फिश तैयार करनी है तो स्वाभाविक है उसको बेहतरीन आपको फीड देना पड़ेगा, तभी आप टाइमली तैयार कर पाओगे। तो अभी आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, तो लोगों का कहना था हम फीड फैक्ट्री घर पे भी लगा सकते हैं, कमर्शियल फीड घर पे भी तैयार कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बातें आज बताऊंगा। कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों बातें। फैसला आपका रहेगा, आपको जैसा भी ठीक लगे। मेरा काम रहता है आपको सही जानकारी उपलब्ध कराना, ताकि आप लोग कहीं अटके नहीं, कहीं भटके नहीं, आपका सही से कल्चर हो पाए। क्योंकि जो जानकारियां दी जाती हैं हमेशा वो आधी अधूरी होती हैं। कहीं से उठाकर, कहीं से जानकारी लेकर वो वीडियो बनाना एक अलग चीज़ होती है, उसको प्रैक्टिकली जमीन पे, धरातल पे काम करना एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि फिश फीड बनाना, अगर बनाने की बात आती है तो फिर एक फैक्ट्री लाइन का काम हो गया। इसमें मशीनरी लगती है, लेबर लगती है, टेक्निक लगती है, गोडाउन लगता है, प्रिंटिंग लगती है, बहुत कुछ लगता है। और फिर आता है, और मैं ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझाने में इसलिए हूँ सक्षम क्योंकि हमने 20 साल मैन्युफैक्चरिंग का ही काम किया है। मैंने स्वयं अपनी फैक्ट्री स्वयं लगाकर, तो मुझे इसका अच्छी तरह अनुभव है कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम क्या होती है। एक होता मार्केट से कोई चीज़ लेकर आना, तो आपको जब जितनी रिक्वायरमेंट हो आप ले, एक उसको बनाना, तो आपको हर चीज़ की ज़रूरत होगी। एक भी चीज़ आपकी कम है तो आपका प्रोडक्शन वहीं अटक जाता है। आपके पास लेबर नहीं है तो अटक जाएगा, लाइट नहीं है तो अटक जाएगा, या फिर जो भी फिश फीड के पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी सामग्री है, कोई भी कम हुई तो भी आपका काम अटक जाएगा। इसमें दो तरह से काम होता है। एक तो आप अपने लिए तैयार कर रहे हो। अगर आप अपने लिए फीड तैयार कर रहे हो तो पहली बात तो यह है कि उसका फार्मूला आप कहाँ से लाओगे। चलो, आपने इधर उधर से फार्मूला ले भी लिया, तो मैंने उस पर 2-3 महीने फुल रिसर्च करने के बाद ही ये वीडियो में बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर कोई फीड, सीधी सी बात करूं, अगर कोई फीड मार्केट में आज आपको 50 रुपये मिल रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, डीलर का मार्जिन है, बहुत कुछ है। अगर आप वही फीड घर बनाने जाओगे तो आपको लगभग वो आपको 30% कम में तैयार हो जाएगा। तो जो 50 रुपये आपको आज मिल रहा है वो आपको लगभग 35 रुपये तैयार हो जाएगा, सेम प्रोटीन कंटेंट के साथ। लेकिन उसमें एक समस्या है, वहीं से पूरी हमारी बात स्टार्ट होती है कि क्या कंपनियां, आप जब फीड अपने लिए बनाओगे, आपके पास कितने एकड़ की फार्मिंग है, कितना ही बड़ा
आपके पास कितना बड़ा फार्म हो सकता है, आप जरा कल्पना कीजिए। क्या आपको 1-2 टन पर डे की है खपत? अगर आपको 1-2 टन पर डे की है खपत अपनी खुद की, तो आप फीड फैक्ट्री की तरफ जाएं। आपको 200-400 किलो पर डे, 500 किलो पर डे की है, तो आपको लिए वो चीज़ क्यों हानिकारक होगी? वीडियो पूरा जरूर देखें। आपको कोई भी चीज़ कम प्राइस में तब मिलती है जब आप उसको बल्क में परचेज करते हो। मिनिमम आपको एक कोई सामग्री, जैसे जो फ्लोटिंग फीड, कमर्शियल फीड तैयार करते हैं, उसमें 5 तरह के आइटम लगते हैं। अगर 5 तरह के आइटम उसमें लगते हैं तो आप गौर करना, जब तक आप कोई भी चीज़, आप कम से कम एक 20-30 टन का आप ट्रक पूरा नहीं लोगे, तब तक आपको वो चीज़ उस रेट में नहीं आएगी। आप अगर ये सोच रहे हो आसपास से 100-200-500 किलो मटेरियल इकट्ठा कर कर फिर उससे हम फीड बना लें, एक 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की मशीन लगा लें और फिर उसके लिए 4 दिन काम कराएं, फिर लेबर को भगा दें, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कंपनी से कंपेयर करना है, कंपनियां वही चीज़ बहुत बल्क में उठाती हैं, कई ट्रक एक एक आइटम के उठाती हैं, तब जाके उन्हें वो कम प्राइस में पड़ता है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप 35 रुपये तक, हो सकता है 1-2 रुपये और कम में आप तैयार कर लें, वो आप तब कर पाओगे जब आप उसका रॉ मटेरियल, उसका कच्चा माल आप ट्रक के ट्रक उठाओगे। अगर आप उसको कम क्वांटिटी में लेने जाओगे तो आपको वही चीज़ 40 से 45 रुपये पड़ जाएगी। मतलब जो आप उद्देश्य पूरा करने गए थे वो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। शायद मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। फीड कम पैसे में पड़ जाएगा, आप घर बना सकते हो, लेकिन उसमें भी पहला तो ये है कि आपको बल्क में, मतलब आपने अगर 5 सामान लग रहे हैं तो एक ट्रक, मतलब कम से कम आपको 100 टन सामान उठाना पड़ेगा। और क्या आपके पास इतनी खपत है? फिर आप जाओगे फैक्ट्री की तरफ, आप फिर चाहोगे कि जो हमारा खपत है उसके अलावा हम मार्केट में उसको सेल कर देंगे। तो आपका प्रोडक्शन कितना है, कितने टाइम उसको सेल करने में लगाओगे? उसमें जो रॉ मटेरियल आता है वही वो कच्चा माल होता है, ये कोई प्लास्टिक वगैरह आइटम नहीं होते, ये खाने पीने के आइटम होते हैं। आपका अगर ज़्यादा समय तक आपका राइस ब्रान रखा रहेगा तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। आपकी खली वगैरह बहुत समय तक अगर रखी रहेगी तो उसमें फंगल लग जाएगा। आपका फिश मील बहुत समय तक रखा रहेगा तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसको एक टाइमली इस्तेमाल करना पड़ता है, पूरा फुल आप हिसाब किताब पहले लगा लें। एक हमारे इधर कहावत है, आपको 1 लीटर दूध की ज़रूरत है तो आप गाय भैंस ना पालें, आप मार्केट से ले लें। आपको हाँ, अगर उतनी क्वांटिटी की ज़रूरत है जितनी, तब आप डेयरी फार्म खोलें, वरना 1 लीटर दूध के लिए भैंस नहीं बांधनी चाहिए। कुल मिला के ये है कि उस क्वांटिटी तक जब आप पहुंचोगे तब आपको वो चीज़ मार्जिनेबल होगी, तब आपको उसमें फ़ायदा होगा। अगर आप सोचोगे कुछ चीज़ें इधर उधर से अपन उठा के फिश फीड तैयार कर लें, ये आपने फार्मूले जो भी देखे होंगे कि राइस ब्रान ले लिया, ये ले लिया, फिश मील ले लिया, उसको मिक्स करके, भाई उसमें बहुत कुछ, हर चीज़ का ग्लूकोन परसेंटेज, अमीनो एसिड लेवल, आपका प्रोटीन में भी क्रूड प्रोटीन, वेज प्रोटीन, नॉन वेज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पता नहीं क्या क्या, उसमें पूरी न्यूट्रिशियल वैल्यू का कैलकुलेशन करने के बाद फीड तैयार होता है। मैंने बोला जो आप IMC का कल्चर करते हैं वो एक अलग टॉपिक हो गया, वो आप फीड घर पे तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप नॉन वेज प्रोटीन का फीड तैयार करने जाओगे तो आपको बल्क में बहुत लंबे स्केल पे काम करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हो तभी इस लाइन में कूदना। ये तो हो गया कि आपको कच्चा माल इतने टन उठाना, ये से इतना सामान स्टोर करने के लिए आपको 5-6 ट्रक माल स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस, एक गोडाउन की ज़रूरत होगी बहुत बड़े। फिर उसमें जहाँ मशीनरी लगेगी उसकी ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद जहाँ पर आपका प्रोडक्शन होने के बाद फिनिश माल रखा जाएगा, फिर आपको एक गोडाउन की ज़रूरत होगी, आपको मार्केटिंग की ज़रूरत होगी। एक उसमें जो 10-12 प्रकार के जो आप फीड तैयार वो करोगे, और ज़्यादा होते हैं 15-20 प्रकार के, छोटे से लेके बड़े MM तक। हर किसी का जो आप पैकिंग का जो आप कट्टा तैयार वो कराओगे, उसका हर किसी की डाई, उसका सिलेंडर अलग बनेगा। मुझे मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अनुभव है, इसलिए मैं ये बात बता पा रहा हूँ।
तो कम से कम मेरे ख्याल से जब तक 2 से 3 करोड़ रुपए आपकी जेब में ना हो, वो भी जमीन स्वयं की होनी चाहिए, इतने पैसे ना हो तो आप इस लाइन में बड़े स्तर पे आप ना कूदें। छोटा स्तर मैंने बताया आईएमसी के लिए तैयार करना, वो तो आप घर पे भी तैयार वैसे भी कर सकते हो, उसको फ्लोटिंग बनाना तो आप बना सकते हो। लेकिन आप वो तुलना कर रहे हो जो कंपनियों का फीड आता है, वही स्टैंडर्ड का फीड आप घर पे तैयार करोगे तो आपको बहुत बल्क में काम करना पड़ेगा, बहुत बड़े स्तर पे, तब आप वो चीज़ 35 रुपये 30 रुपये तक घर तैयार कर पाओगे। वरना आप कम क्वांटिटी में बनाने का प्रयास करोगे तो वह उसकी लागत वहीं तक पहुंच जाएगी। मैं ये वीडियो ऐसे नहीं बना रहा हूँ, मैंने 2-3 महीने अच्छी तरह उसका पूरा R&D की, सब कुछ उसको समझा कि क्या रेट कौन सा। आपको भी मैं बोल रहा हूँ, पहले अपना फार्मूला सेट कीजिए, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी लगती है, और फिर उसके बाद उसकी आज मार्केट में प्राइस क्या है। आपने देखा होगा जो अपने आंध्रा में कंपनी है, नॉन वेज प्रोटीन की जो भी कंपनियां फीड बनाती हैं, वो 90% कंपनियां आंध्रा में हैं, क्योंकि वहाँ पे फिश मील वगैरह की अवेलेबिलिटी अच्छी है। और जो बेज प्रोटीन का जो कंपनियां फीड बनाती हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो ज़्यादातर आपकी छत्तीसगढ़ साइड होंगी, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सोया केक वगैरह, खली वगैरह इसकी अच्छी तरह वहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत होता है। वही फीड अगर हमारे अगर यूपी में, एमपी में अगर वो 30 रुपये मिल रहा है, अगर उसको महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो कम से कम 37-38 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो इसमें अब आप बोलोगे कि ठीक है मैं ट्रांसपोर्ट बचेगा, लेकिन जब आप फैक्ट्री खोलोगे तो आपको जो रॉ मटेरियल है अगर आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो आपको उसका भी ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या इस काम में यह है कि इसमें एक्सपायरी होती है। ऐसा चीज नहीं है, ये प्लास्टिक नहीं है कि आपने बना के रख लिया, एक्सपायरी होती है इसमें, क्योंकि उसमें मॉइस्चर भी होता है फीड में। कुछ कंपनियों का 3 महीने का एक्सपायरी आता है, कुछ कंपनियों का 6 महीने का एक्सपायरी आता है, और फिर उसके बाद फिर रॉ मटेरियल आपने स्टॉक किया उसका भी एक्सपायरी होता है। इन सारे पहलुओं पे आप पहले गौर कर लें अच्छी तरह। मेरा उद्देश्य मात्र एक ही रहता है कि ऐसा ना हो कि आप लोग गलत जानकारी में आप फंस जाएं। आप पहले करके पहले आप उस काम में घुस जाएं फिर पछताएं। उससे बढ़िया पहले ही आप R&D कर लें, अच्छी तरह रिसर्च कर लें, अच्छी तरह आप सोच लें, समझ लें ये काम हमारे लायक है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप फार्मिंग की लाइन से हटकर आप फीड फैक्ट्री वाली लाइन में घुस जाएं। अगर आपको वही काम करना फिर आप घुस जाइए, लेकिन मैंने आपको बताया अगर आपको फीड फैक्ट्री चाहिए तो आपको करोड़ों रुपए चाहिए, या आप 2-3-4 लाख रुपए की मशीन लगाकर 2-4 लाख का माल लेकर आप ऐसे काम नहीं कर, अपने लिए तो तैयार कर लोगे लेकिन आप उसको सेल आउट नहीं, और अपने लिए भी उस प्राइस में तैयार नहीं कर पाओगे। जो मैंने बार बार बोला, आपको बल्क में रॉ मटेरियल उठाना पड़ेगा। जब बल्क में उठाओगे तो आप स्वाभाविक उसको सेल करना पड़ेगा। आप पहले अच्छी तरह अपना मार्केट देख लें, ऐसा ना हो कि आपका पैसा फंस जाए। मैं तो बार बार बोलता हूँ, मैंने बायोफ्लॉक के बारे में भी साफ साफ बोला कि अगर किसी व्यक्ति के पास 1-2 लाख रुपए हैं तो बायोफ्लॉक का प्रैक्टिकल भी ना करे। वो हमारे पास ट्रेनिंग में बहुत से आते हैं लोग कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना, हम मना कर देते हैं आप बायोफ्लॉक मत करिए, ये कॉस्टली काम है। जब तक आपकी जिम में 4 से 5 लाख रुपए ना हो आप प्रैक्टिकल भी ना करें। फार्मिंग दूर, आप प्रैक्टिकल भी ना करें, क्योंकि आप फंस जाओगे। क्योंकि बहुत से काम होते हैं उनको छोटे स्तर पर करने में लाभ नहीं होता। अब जैसे कोई बंदा एक ही तालाब बना ले, वो उसमें क्या कमाएगा? वो पूरा साल भर उसमें लागत लगाए, फिर उसमें जब वो कई तालाब बनाता है बहुत सारे बल्क पे, जो बड़े स्केल पे काम करता है, मार्जिन वही निकाल पाता है। फिर वो अपनी मछली को कहीं भी ट्रांसपोर्ट वो करके भेज सकता है। अब किसी ने 2-4-5 क्विंटल मछली तैयार भी कर ली, उसको रेट नहीं मिल रही, वो कहाँ लेके जाएगा? अभी जो फीड के रेट बढ़े हुए हैं, वो क्यों बढ़े हुए हैं? उसका एक है कारण, जो ऑयल प्राइस अभी बढ़े हुए हैं। जो खाने के तेल निकलने के बाद जो उसका केक बचता है, अपन उसको खली बोलते हैं। जब तेल के प्राइस बढ़े हुए हैं तो खली के प्राइस भी बढ़े हुए, इसलिए थोड़ा फिश फीड में, मछली के दाने में कम से कम 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी अभी पिछले 1 साल में हुई है। वो उसके ऑयल के प्राइस बढ़ने के कारण हुई है। तो धीरे धीरे फिश के प्राइस में भी होगी।
बढ़ोतरी होगी। अभी क्या होता है कि ये जो टाइम होता है सभी लोगों की हार्वेस्टिंग, और कोरोना की वजह से आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों की लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर हाँ 2020 में ज़्यादातर लोगों की हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई थी टाइम पे। तो इतना सारा मछली जो आपका साल भर थोड़े थोड़े वो करके बिकता है वो एक साथ आ गया था, इसलिए भी थोड़ा प्राइस का दिक्कत हुआ था। समय आता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो सकता है। और आप मैंने तो अच्छी प्राइस में बेची, उसकी भी टेक्निक होती है, आपको पूरा मार्केट देखना पड़ेगा, अपने मार्केट के हिसाब से ही आप फार्मिंग करें। और मैं कहता हूँ कोई भी काम हो, चाहे फिश फार्मिंग हो, चाहे फिश फीड बनाना हो, पहले उस पर अच्छी तरह सब जगह से रेट ले लें, समझ लें, लेबर क्या, आप पूरा फिर एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही इस लाइन में जाएं, ना कि कोई वीडियो देखकर इधर देखकर। मैं कहता हूँ मेरा भी मैं साफ कहना हूँ कि अच्छी तरह मैं कोई बात कहता हूँ उसको भी आप 2 बार टैली करें फिर आप करें। मेरी जानकारी कभी गलत नहीं होती, आज तक मैंने फिश फार्मिंग के बारे में जो भी जानकारी दी 100% ओरिजिनल दी है। क्योंकि जो मैं 3 साल पहले बोला वो करता था, वो लोगों को आज अनुभव हो रहा है कि एक टैंक से कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं। इस पे भी आपने देखा होगा, लोग पहले कुछ कहते थे फिर कुछ। मैं जो कहता था लगभग आज भी वही होता है, जो मैं उस समय कहता था वो आज हो रहा है। क्योंकि हम करने के बाद बोलते हैं, लोग पहले बोल देते हैं करते बाद में, बस इतना ही सा होता फर्क। तो आज आपको जानकारी मिली होगी फीड के बारे में कि अच्छी तरह समझ लें। अगर आप बल्क में काम करोगे तो ही आपको मार्जिन निकलेगा, वरना ऐसा ना हो कि आप आसपास मतलब कम फीड बनाने के चक्कर में आप उसी प्राइस पे तैयार कर लें या उससे महंगाई तैयार कर लें जो आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो कोई भी लाइन में जाने से पहले उसको समझना चाहिए। फिश फीड का फॉर्मूला इतना आसान भी नहीं होता। जहाँ तक मैं कंपनी वालों के साथ बैठा हूँ मुझे मालूम है, उस पर बहुत दिनों की मेहनत, और उसको तालाब में खिलाने का उसका क्या रिजल्ट आता है, उसका अमीनो लेवल, बहुत कुछ होता है जो मैं वीडियो में आपको नहीं बता सकता। वो आप अपने आसपास भी जानकारी ले सकते हैं, फिर उसके बाद ही आप इस लाइन में जाएं। और हमारा अभी पुणे महाराष्ट्र में है ट्रेनिंग, और हमारे फार्म पे हर महीने एक ट्रेनिंग होता है। डेट आपके सामने है, और हर वीडियो में जब भी आप वीडियो देखते हैं तब भी या तो आप ये जो नंबर हमारा व्हाट्सअप होता है इस पर आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि ट्रेनिंग कब है। और पूरा मटेरियल बायोफ्लॉक का फुल फिश फार्मिंग से संबंधित जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पूरे सेटअप सब कुछ हमारे पास मिलता है। कुछ चीज़ों का तो हमारा स्वयं का है डेवलप किया हुआ, प्रोबायोटिक, विटामिन सी, मिनरल मिक्सचर, ग्रोथ प्रोमोटर, ये सब कुछ हमारी स्वयं की कंपनी का है। ये भी आप अवेलेबल हो जाता है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।